नमस्कार दोस्तों, आर के जी के क्लासेस एग्जाम इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में मैं आर के आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है यह छत्तीसगढ़ आधुनिक इतिहास का स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक ना, स्वतंत्रता आंदोलन का टॉपिक है और ये टॉपिक थोड़ा सा हम थ्योरी पोर्शन में देख रहे हैं दोस्तों, और थोड़ा सा डीपली जाएंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक, तो आपको ध्यान से सुनते जाना है। चाहो तो आप लिख भी सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट करके रख लो, या फिर इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको क्लास को अच्छे से स्टडी करना है, पढ़ते रहना है। मैं जो बोल रहा हूँ समझा रहा हूँ उसको समझते जाना है। ठीक है, तो रिवीजन भी होगा आपका, क्योंकि बोलने से याद करने से ज़्यादा भाई सुनने से याद होता है, ये हमारा मानना है, क्योंकि हम भी सुन करके बहुत सारे चीज़ को याद कर लेते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है भाई, है ना। भारत की आज़ादी में छत्तीसगढ़ की भूमिका बेहद अहम रही है। सन 1857 के पहले स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के 1947 आज़ादी तक यह भी अंग्रेज के खिलाफ लगातार संघर्ष का दौर चलता रहा। ठीक ना, बल्कि आदिवासियों ने तो इससे पहले भी अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह का विंगुल फूंक दिया था। ठीक ना, तो आगे देखते हैं भाई क्या क्या हुआ। भाई हमारा ये थोड़ा सा कहानी टाइप का है, कहानी याद कीजिए, बाकी क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। ठीक ना, छत्तीसगढ़ भी भारत स्वतंत्रता आंदोलन के ठीक ना अनगिनत इतिहासों को समेटे हुआ है। प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत 1857 की पहली क्रांति के साथ हो जाती है। ठीक ना, बल्कि छत्तीसगढ़ में अंग्रेज के खिलाफ बस्तर की आदिवासियों ने इससे पहले भी बिंगुल फूंक दिया था। 1818 ठीक ना, 1818 में अमुजबाड़ इलाके के गैंदी सिंह के नेतृत्व में आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले विद्रोह का विंगुल फूंक दिया था भाई। हालांकि इसमें आंदोलन को स्वतंत्रता आंदोलन का आगाज नहीं माना जाता। सन 1857 से छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत होती है। सोना खान के जमींदार शहीद वीरनारायण सिंह, इसको आप याद रखना। ठीक है, शहीद वीरनारायण सिंह सन 1857 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह का ऐलान किया भाई। उसके बाद में क्या, इतिहासकार जो डॉक्टर ठीक ना रामेंद्र मिश्र बताते हैं कि 1856 में छत्तीसगढ़ में भीषण अकाल पड़ा भाई। ठीक ना, भीषण अकाल पड़ा तो क्या हुआ, तो देखते हैं क्या हुआ भाई आगे, है ना। तो इस दौरान सोना खान के जमींदार वीरनारायण सिंह साहूकार से अनाज लूटकर गरीबों में बांट दिया भाई, है ना। अब यहाँ पर जमाखोरी में इनकी शिकायत ब्रिटिश शासन से की, जो ब्रिटिश शासन ने वीरनारायण सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अंग्रेज अधिकारी ठीक ना उन दिनों क्या भाई अधिक दिनों तक वीरनारायण सिंह को कैद नहीं कर पाए। ठीक ना, अंग्रेज सरकार ज़्यादा दिन तक वीरनारायण सिंह को कैद करके रख नहीं पाए, फिर कैद से फरार हो गया भाई। वो क्या हुआ, अंग्रेज कैद से फरार भी हो गया। ठीक ना, वीरनारायण सिंह। इसके बाद में वीरनारायण सिंह अंग्रेज के खिलाफ सैन्य दल बना करके 1857 में सैन्य दल बनते हुए वीरनारायण ने अंग्रेजी हुकूमत पर हमला बोल दिया भाई। लेकिन कुछ बेईमान जमींदार मदद से अंग्रेज वीरनारायण सिंह को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक ना, और फिर 10 दिसंबर 1857 को अंग्रेज ने रायपुर के वर्तमान जय स्तंभ चौक पर फांसी दे दी। ठीक ना, हालांकि वीरनारायण सिंह फांसी देने के बाद रायपुर केंद्र जेल के परिसर में भी कहीं जाते थे। ठीक ना, इसके लिए जो इतिहासकार के बीच हुई मतभेद रहे। अब आगे देख लेते हैं भाई थोड़ा सा कहानी से। और इसके बाद में 1858 में रायपुर के फौजी यहाँ पर झावनी सैनिक ठीक ना विद्रोह हुआ। वीरनारायण की शहादत से ब्रिटिश शासन में मिलकर कार्य कर रहे सैनिक हनुमान सिंह के विद्रोह का भाव जगा दिया। 1858 में उन्होंने अपने दो साथियों के साथ मिलकर ब्रिटिश हुकूमत के एक रेजिमेंट ठीक ना यहाँ पर जो एक रेजिमेंट अधिकारी की हत्या कर दी। रेजिमेंट अधिकारी की हत्या कर दी। 6 घंटे तक विद्रोह सैनिक
और ब्रिटिश शासन के बीच संघर्ष चलता रहा। अंग्रेज हुकूमत हनुमान सिंह को तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन 17 साथियों सैनिक को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें फांसी दे दी। हालांकि कुछ लोग का यह भी मानना है कि अंग्रेज ने वर्तमान पुलिस मैदान को अंग्रेज शासन का छावनी व विद्रोह सैनिक का तोप से उड़ा दिया गया था। ठीक ना। अब इसके बाद में भाई आगे और देख लेते हैं इसमें हम। तो क्या हुआ भाई आगे कहानी। तो इसके बाद में सन 1910 में बस्तर का भूमकाल आंदोलन में अंग्रेज शासन को हिला करके रख दिया गया। बस्तर में हुए भूमकाल आंदोलन अंग्रेजी हुकूमत के विद्रोह आदिवासियों का एक बड़ा क्या भाई सहस्त्र आंदोलन था। बस्तर में लाल कालेंद्र सिंह और रानी सुमरन कुंवर ने अंग्रेजों की अत्याचार के खिलाफ विद्रोह का ऐलान कर दिया गया। इस विद्रोह में सेनापति गुड्डा धूर को चुना गया भाई। ठीक। अब आगे देखेंगे तो आगे क्या हुआ। तो यहाँ पर इन विद्रोह के साथ साथ छत्तीसगढ़ के भीतर देश में, ठीक ना, भीतर देश में चल रहे अन्य कई आंदोलन के सत्याग्रह को प्रभाव भी पड़ा भाई, विशेष रूप से पड़ा। सत्याग्रह का प्रभाव भी विशेष रूप से पड़ा भाई। खास तौर पर तिलक ठीक ना और गांधी जी का प्रभाव छत्तीसगढ़ के आंदोलन में विशेष रूप से रहा। इतिहासकार डॉक्टर जो रमेंद्रनाथ मिश्रा बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में खास तौर पर सन 1920 में धमतरी का कंडेल नहर सत्याग्रह अहम रहा भाई। धमतरी जिले के छोटे से गांव कंडेल के किसानों ने अंग्रेजों शासन के जो खिलाफ, ठीक ना, तुगलकों की फरमान के विद्रोह जल सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह में अभिभूत होकर गांधी जी ने 21 दिसंबर 1920 को धमतरी में किसानों को आंदोलन में शामिल होने पहुंचे भाई। ठीक ना। यहाँ पर सबसे पहले बार छत्तीसगढ़ आए थे 1920 में, याद रखना गांधी जी। ठीक है। या उसके बाद में भी 1933 में गांधी जी के दोबारा छत्तीसगढ़ आगमन हुआ, जो कि गांधी जी के आगमन से छत्तीसगढ़ में चल रहे आंदोलन को और बल मिला भाई। ठीक ना। अब इसके बाद में भाई क्या होता है तो देख लेते हैं, थोड़ा सा और बचा है। ठीक। चलिए, इसके बाद में व्यक्तिगत सत्याग्रह, रायपुर का षड्यंत्र कांड और अंग्रेजों को भारत छोड़ने आंदोलन प्रदेश में प्रमुखता से चलता रहा। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का आगान किया भाई। ठीक ना, किया गया था तथा समूचा छत्तीसगढ़ अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक होकर के और देश के आज़ादी होने का आंदोलन जारी रखा। ठीक है। इसके बाद में क्या कि देश की आज़ादी के में छत्तीसगढ़ का धरती को स्वतंत्रता आंदोलन का रणभूमि रखा गया। ठीक ना। यह हिंसात्मक आंदोलन के साथ साथ अहिंसात्मक आंदोलन के अनेक संघर्षों के दौर चलते रहे। यह खास तौर पर मूल निवासी आदिवासियों की भूमिका का सबसे सशक्त रहा। ठीक ना। भारत की आज़ादी में छत्तीसगढ़ का योगदान को कभी भूल नहीं जा सकता भाई, है ना। तो छत्तीसगढ़ को बहुत बड़ा एक रोल निभाया था जो कि आज़ादी के समय में। ठीक ना। और जितना भी मैंने अभी आपको बताया भाई, है ना, एक पूरा का पूरा आप कहानी की तरह इसको याद कर सकते हो। ठीक ना। आप बार बार इस वीडियो को देखिए, कहानी ऐसी याद हो जाएगा जो कि छत्तीसगढ़ में जो स्वतंत्रता आंदोलन चला। ठीक ना। इसमें गांधी जी का भी योगदान हुआ था, वीर नारायण सिंह का, हनुमान सिंह का, ये सब चीज़ का हुआ भाई, है ना। बहुत सारे जो हमारे शहीद भी हुए उसमें। ठीक। और एक चीज़ और अच्छे से याद रखना, सबसे पहले धमतरी में ही आए थे भाई, है ना। कंडेल जो घटना हुआ था उसी में महात्मा गांधी 1920 में। ठीक। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको समझ में आया होगा भाई, है ना। और डिटेल भाई बोलोगे तो और डिटेल बताएंगे और अच्छे से बताएंगे। जितना आप सरल बोलोगे उतना सरल बताएंगे। ठीक है। और इसका क्विज भी क्लास चल रहा है दोस्तों, है ना। हर एक क्विज क्लास आपको वीडियो मिल रहा होगा। अगर आप टेलीग्राम में ज्वाइन होंगे तो और जल्दी से जल्दी आपको अपडेट मिलेगा। ठीक ना। हालांकि नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब से भी आ रहा होगा। टेलीग्राम में जुड़ोगे तो टेलीग्राम में फटाफट आपको वीडियो मिलेगा। जितना भी वीडियो डालता हूँ दोस्तों पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट होता है, रिलेटेड आपका सीजी पुलिस भर्ती से, चाहे व्यापम भर्ती से, जो भी हो। ठीक ना। तो वहाँ पर आप वन लाइनर क्वेश्चन भी देख सकते हो, एमसीक्यूज भी क्लासेस हो रहा है उसको भी आप देख सकते हो, और थ्योरी क्लास भी हमारा चल रहा है पुलिस भर्ती के, उसको भी आप देख सकते हो। ठीक है। और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करना। ठीक ना। चैनल में ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। ठीक ना। वीडियो पूरा देखना भाई, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ भाई आपको बड़े बड़े जो यूट्यूब में
या फिर ऑफलाइन क्लास में ऑनलाइन क्लास में पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ भी रहे हैं, लेकिन मेरा जो क्लास है भाई केवल और केवल इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए है। ज़्यादा हम इधर उधर का चीज़ नहीं पढ़ेंगे, जो चीज़ पेपर में आने लायक है भाई उसी को हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए भाई मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।